हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नो एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको जीएस में कुछ करंट रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ाऊंगी जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखा दूंगी लिखी हुई जो कि आपको अलग अलग तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन में देखने को मिलती हैं। देखिए, पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। जो अभी करंट में हमारे जो पीएम है वो है नरेंद्र मोदी। अगर हम इनकी बर्थ की बात करें तो यहाँ जो मैंने लिखा है ये इनका बर्थ है कि इस ईयर में इनका बर्थ हुआ था, और यहाँ इनकी ओथ है कि इन्होंने जिस पोस्ट पे ये हैं, जैसे ये हमारे पीएम हैं, तो जब ये पीएम बने तो इन्होंने ओथ शपथ कब ली थी, तो ये वो ईयर है। और यहाँ पे वो नंबर लिखा हुआ है कि ये कौन से नंबर के जो हमारे पीएम हैं वो हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने 4 लोगों के बारे में लिखा हुआ है। एक तो जो हमारे पीएम है, एक जो हमारी प्रेसिडेंट राष्ट्रपति है, एक हमारे वाइस प्रेसिडेंट और एक सीजेआई। तो ये चारों इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं, एक तो ये हमारे भारत की मेन पोस्ट के ऊपर है, लेकिन उसके साथ साथ ये 4 ऐसे लोग हैं और ऐसी पोस्ट पे हैं जिनका बर्थ आफ्टर इंडिपेंडेंस हुआ था। तो ये चीज़ आपके लिए एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। 4 ऑप्शंस में से आपको एक सेपरेट आउट करना हो तो देखिए, फर्स्ट है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी। 15 नंबर के पीएम है ये, और ये इनका बर्थ ईयर है, और 30 मई 2019 में इन्होंने ओथ ली थी। पहली बार ये 2014 में बने थे और उसके बाद में ये 2019 में दोबारा इलेक्शन जीत के हमारे पीएम बन गए। सेकंड आता है जो हमारी प्रेसिडेंट है, मतलब जो हमारी राष्ट्रपति हैं, वो द्रौपदी मुर्मू है। 15 नंबर की हैं ये, और इनका जो बर्थ ईयर है वो है 20 जून 1958, और इन्होंने ओथ ली है 25 जुलाई 2022। ये क्वेश्चन आने के चांसेस इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि ये अभी करंट का टॉपिक है, अभी ये ईयर जस्ट गया है, तो इसे क्वेश्चन के ज़्यादातर आने के चांसेस हैं। प्लस ये जो हमारी प्रेसिडेंट है ट्राइबल उससे हैं, तो इसलिए भी ये इनके रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो वो है जगदीप धनखड़। 14 नंबर के हैं ये, और इनका बर्थ हुआ था 18 मई 1951, और इन्होंने ओथ ली थी 11 अगस्त 2022। इसके बाद में अगर हम सीजेआई की बात करें तो वो हैं यूयू ललित। 49 नंबर के, और 9 नवंबर 1957 में इनका बर्थ हुआ था, और 27 अगस्त 2022 में इन्होंने ओथ ली थी। आपको मुझे कमेंट करना है कि अभी जो हमारे करंट में सीजेआई हैं, क्या वो यूयू ललित हैं या अभी चेंज हो चुके हैं, तो इसका आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। देखिए, इसके बाद में ये हमारे जो इम्पोर्टेंट स्टैचूज़ हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे कि राम मंदिर अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो राम मंदिर है ये 161 फीट इसकी हाइट है, और है कहाँ पे? अयोध्या यूपी में। ये आपको पता होना चाहिए, इसकी हाइट कई बार एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। ये नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ यूनिटी, आपने सुना होगा। इसकी हाइट कितनी है? 182 मीटर, और ये कहाँ पे है? गुजरात में है। इसके बाद में बात करें स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की, तो ये देखिए हाइट वाइज ये सबसे बड़ा स्टैचू है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके कई आते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो आपको इसकी हाइट पता होनी चाहिए। 216 फीट हाइट है कहाँ पे? हैदराबाद में, तेलंगाना। ओके, क्वेश्चन पूछा, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी 2022 में मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है वो किन की स्टैचू है, या किन की जो वो स्टैचू है या मूर्ति किन की बनाई हुई है जिसके नाम पे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का नाम पड़ा है। तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो है वो संत रामानुजाचार्य की है। तो ये क्वेश्चन आपसे, जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स दिए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। कमेंट ये करिए मुझे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किन की है, मतलब किन के नाम पे स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाया गया है, तो ये आपको मुझे कमेंट करना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये सारे इंपॉर्टेंट स्टैचूज़ हैं, इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स हैं जो एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हुई हैं। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ लिबर्टी,
कहाँ पे है ये? यूएसए में है, यूएसए के न्यूयॉर्क में ये है और इसकी हाइट है 93 मीटर। उसके बाद में अगर कुतुब मीनार की बात करें तो ये भी बहुत ही बड़ी उसमें आती है स्टैचू लिबर्टी, जैसे हम पढ़ते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी, यहाँ पे यूनिटी, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, तो ऐसे ये भी बहुत बड़ी इमारत के फॉर्म में याद करी जाती है कुतुब मीनार। 73 मीटर लॉन्ग है और ये हमारे दिल्ली में सिचुएटेड है, साकेत साइड में। नेक्स्ट, गंगा का डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, सबसे इजी है इसको लर्न करना, 25-25 किलोमीटर, तो ये आपको कंप्लीट होने चाहिए। इनके कुछ स्टैटिक डेटा है जो आपको पता होना चाहिए। इसकी हाइट पूछ लिया जाता है कई बार, कहाँ कौन से स्टेट से जाती है, ऐसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ताजमहल की बात करें तो 72.5 मीटर है और ये कहाँ पे है? यूपी में है। माउंट एवरेस्ट बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, कहाँ पे है? नेपाल में। ये इसकी हाइट यहाँ पे आपको दे रखी है। इसके बाद में थोड़ा सा पॉलिटिक्स की बात करते हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट टाइम जो लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे वो कब हुए थे? पहली चीज़ तो लोकसभा में जो सीट है वो आपको पता होनी चाहिए, कितनी है? 543 सीट्स हैं। क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट टाइम जो लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे वो कहाँ हुए थे, तो कब हुए थे, कौन से ईयर में हुए थे? तो 1951 से 52 इस वाले ईयर में लोकसभा के फर्स्ट टाइम इलेक्शंस हुए थे। और जो 2019 में लोकसभा के इलेक्शन हुए वो कौन से नंबर के थे? तो वो थे 17 नंबर के। इसके अलावा यहाँ पे मैंने कुछ और डेटा आपको दे रखा है। देखिए, 2009 में जो इलेक्शंस हुए थे, 15 नंबर के इलेक्शन हुए उस टाइम पे। फिर उसके बाद में 2014 में हुए 16 नंबर के इलेक्शन, फिर 2019 में हुए 17 नंबर के, और फिर अभी 2024 में होंगे 18 नंबर के लोकसभा इलेक्शन। और ये जो 2024 में जो इलेक्शंस होंगे ना, इन्हीं के बदौलत अभी जो जितनी वैकेंसीज़ आपको मिल रही हैं, जॉब लगने के जितने ज़्यादा चांसेस आपको मिल रहे हैं, वो इसी ईयर के इलेक्शंस की वजह से मिल रहे हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से बिल्कुल भी मत जाने दीजिएगा। यहाँ पे ये जो दो नाम है, ये लोकसभा स्पीकर के नाम मैंने यहाँ पे दे रखे हैं। 29 इनकी बात करें तो मीरा कुमार, और 2014 जो 16 नंबर के लोकसभा इलेक्शंस हुए थे तब सुमित्रा महाजन। तो ये आपको याद में रखना है। 2019 में जो लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे वो 17 नंबर के हुए थे, और अब जो होंगे वो होंगे 18 नंबर के लोकसभा इलेक्शन। ये हुए थे लास्ट, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, और ये होने वाला है, टाइम आने वाला है ये नेक्स्ट ईयर ही, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा लोकसभा के स्पीकर की बात करें तो ओम बिरला है, जो कि 17 नंबर के हमारे ओम बिरला जो है वो लोकसभा के 17 नंबर के स्पीकर हैं। क्वेश्चन आपसे 17th के अभी हैं, आपसे 16th के पूछे जा सकते हैं, 15th के पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन दोनों के नाम मैंने यहाँ पे दे दिए थे, जो कि आपसे अगर एग्ज़ाम में पूछे जाएं, क्योंकि जो जिनको रिप्लेस किया जाता है या जो प्रिसाइडिंग होते हैं ना, वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई बार आ जाते हैं। अब जो यहाँ पे मैंने लिखा है 2019 15 नंबर के जो लोकसभा इलेक्शंस है, वहाँ पे जो नाम लिखा है मीरा कुमार, ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये फर्स्ट फीमेल स्पीकर थी लोकसभा की। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए कि जो मीरा कुमार हैं ये लोकसभा की कौन से नंबर की स्पीकर थी या कौन से ईयर में, तो आपको दोनों पता होने चाहिए। 2009 और 15 नंबर की ये लोकसभा स्पीकर थी। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो हमारे फर्स्ट जो लोकसभा स्पीकर हैं वो कौन थे, तो फर्स्ट जो लोकसभा स्पीकर थे वो हैं जीवी मावलंकर। तो ये आपको नाम याद रखना है। जीवी, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जीवी जो है इसमें मतलब इनका जो पूरा नाम है जीवी मावलंकर, इसमें जीवी की फुल फॉर्म क्या है, तो गणेश वासुदेव। कई बार क्या होता है, ऐसे जो फेमस पर्सनालिटीज़ होती हैं उनके जो शॉर्ट नेम होते हैं ना, उसमें आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि इनके नाम में इनका क्या मीनिंग होता है। अब लोकसभा के अलावा अगर हम बात करें जो इलेक्शन कमीशन है, इसमें आपको पता होना चाहिए सबसे पहला तो इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन मतलब वोटिंग रिलेटेड बात हो गई, तो आपको पता होना चाहिए कि जो वोटर आईडी डे है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है।
क्योंकि इम्पॉर्टेंट डेज एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो 25 जैन को वोटर डे सेलिब्रेट किया जाता है इलेक्शन कमीशन में, आपको ये पॉइंट याद रखना है। और अभी अगर आपने CHSL, DRDO, GD ऐसे फॉर्म भरे हैं तो देखिए जनवरी फ़ेब में इनका एग्ज़ाम होगा, तो उस टाइम पे ये डे आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि 25 जैन को हम वोटर ID के फॉर्म में मनाते हैं। अब अगर बात करें इलेक्शन कमीशन की, तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 25 जैन 1950 में। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? दिल्ली। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और अभी इलेक्शंस आने वाले भी है 2024 में, तो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। स्टैब्लिशमेंट ईयर की, कब इसको स्टैब्लिश किया गया था, और हेड ऑफिस, ये दोनों चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए इसको स्टैब्लिश किया गया था 25 जैन 1950 में। हेड ऑफिस इसका दिल्ली है, ये याद रखना है। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कौन? राजीव कुमार। इनको अपॉइंट कब किया गया? 15 मई 2022 में, मतलब लास्ट ईयर ही ये अपॉइंट हुए हैं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। इनको करंट में ही अपॉइंट किया गया है। पूछा जाए जो राजीव कुमार है कौन से नंबर के हैं, तो ये 25 नंबर के हैं, ये आपको याद रखना है। और इनसे पहले 24 नंबर के कौन थे? तो वो थे सुशील चंद्रा। फॉर्मर जो CEC थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो कौन थे? सुशील चंद्रा, जो कि 24 नंबर पे थे। अभी 25 नंबर पे राजीव कुमार है और इनका अपॉइंटमेंट किया गया है 15 मई 2022 में। हेड ऑफिस चीफ इलेक्शन कमीशन का दिल्ली, और स्टैब्लिशमेंट ईयर 25 जैन 1950। वोटर ID डे किस दिन मनाया जाता है? 25 जैन। तो देखिए यहाँ पे ये 25 नंबर पे थे, ये 24 थे, तो ये डेटा क्या है? करंट का। अब अगर क्वेश्चन आ जाए तो इनको स्टैब्लिशमेंट, इस कमीशन को स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी इसकी? 1950 में। अगर क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट जो इलेक्शनल कमिश्नर थे वो कौन थे, तो वो थे सुकुमार सेन। ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया। इसके बाद में गाइस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अवार्ड्स पढ़ाऊँगी। ये वीडियो कैसी लगी इसके लिए आप मुझे कमेंट करिएगा, और प्लीज़ जितना मैक्स टू मैक्स हो सकता है आप वीडियोस को शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी है और आप इस चैनल पे नए हैं। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।